त्रिषष्टितमः सर्गः। राजा दशरथ का शोक और उनका कौसल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना। राजा दशरथ दो ही घड़ी के बाद फिर जागे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक लेता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौसल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए छठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौसल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन ये अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काट कर वहां पलाश के पौधे लगाता है और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार ना करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसे कि आम काट कर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौसल्ये, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेधी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पड़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहां मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेधी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर मोहित हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका मुझे ज्ञान नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्य देव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पांखें ऊपर से भीग गई थीं। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे।
वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थीं। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वो आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने ये समझ कर के हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उषः काल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वलकल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूं। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? फिर दशरथ बोले, ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहां तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहां यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वो करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वो बाण से बिंधे हुए पड़े हुए थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वो कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहां आया था।
तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वो मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहां प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हूं। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहां मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। ये तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। फिर राजा दशरथ बोले, मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूं तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूं तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाणों को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूं। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौसल्ये उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ।